आज मैं आपको सब गाइड करने वाली हूँ। और इसी दौरान मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगी। जो जो स्लॉट्स वगैरह होते हैं या जो इसमें काम करने का तरीका होता है वो सारा कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये फोर्सेज है क्या। ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो होता है जिसका ना कोई एमडी होता है ना कोई सीएमडी होता है। ये बात नहीं है कि इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसको बनाने वाला एक इंसान ही है। मतलब जिसने इसको बनाया है उसने इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जब कोई चीज़ डाल दी जाती है तो फिर उसको ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना इसको हैक किया जा सकता है। इंटरनेशनल हैकर को भी मतलब बार बार कहा गया है कि आप किसी की भी आईडी को हैक करके देखें। तो उसने कहा है कि माजरत मैं फोर्स है, मैं किसी की आईडी को हैक नहीं कर सकता, हर चीज़ को हैक कर सकता हूँ बट इस सिस्टम में काम करने वाले किसी भी पर्सन की आईडी को हैक नहीं कर सकता। तो यहाँ किसी चीज़ इस तरह का कोई ख़तरा नहीं होता कि ये सिस्टम हैक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या फिर इसमें हमारी अर्निंग रुक जाएगी। अर्निंग इसमें हमारी लाइफ टाइम होती रहेगी। जैसे जैसे हम इसमें काम करते जाएंगे, अपनी अर्निंग बढ़ाते जाएंगे, अपने बड़े स्लॉट्स ओपन करते जाएंगे तो हमारी इनकम भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। शुरू शुरू में काम थोड़ा ज़्यादा होता है हमें, क्योंकि हर चीज़ खुद समझनी होती है और उसके बाद दूसरों को समझानी होती है। सिंपली इसमें हम छोटा सा एक नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हम खुद पहले सीखते हैं उसके बाद हम दूसरों को सिखाते हैं। अपना एक्सपीरियंस हम बेचते हैं। मींस जैसे एक टीचर होता है वो पहले खुद पढ़ता है, बहुत सारी मतलब तालीम हासिल करता है, अपना एग्ज़ाम देता है, मुकाबले का एग्ज़ाम जिसको कहते हैं वो देता है। उसके बाद जो है वो टीम वो जो टीचर होता है ना वो दूसरों को पढ़ाता है, वो अपना एक्चुअली में एक्सपीरियंस अपना बेच रहा होता है। यानी जितना वो अच्छा पढ़ाता जाता है उसका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है और उसको बड़ी बड़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नौकरियां जो है मिलती जाती है। बेसिकली ये इस भी इसी ज़्यादातर जो है वो टीचिंग के जॉब से रिलेटेड है ये। आप इसमें जब एक बार मतलब आ जाते हैं, इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इस सिस्टम में ये समझ कर नहीं आते कि आपको कोई ओमडी होगा, कोई सीएमडी होगा, कोई आपका ऑनर होगा, कोई जो आपके काम करने से उसको परसेंटेज जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वही पर्सन उसको ही थोड़ा बहुत परसेंटेज जाएगा जो आपको ज्वाइन करवाएगा। यानी आपका जो अपलाइन होगा, अपलाइन कहते हैं, अपलाइन जो होता है वो सीनियर होता है, उसको आपका हाफ परसेंटेज जा सकता है, अदरवाइज़ आपको खुद को जाता है सारा कुछ। इसमें इनकम और मतलब अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग दो तीन तरीक़ों से होती है। एक होती है अपलाइन से, एक होती है डाउनलाइन से, एक होती है हमारी मतलब क्रॉस लाइन से। क्रॉस लाइन उसको कहते हैं जो हमारा जो अपलाइन होता है ना वो हमारे बाद जिन लोगों को ज्वाइन करवाता है उनको क्रॉस लाइन कहते हैं। साइड लाइन भी इन्हीं को कहते हैं। डाउन लाइन वो होते हैं जिनको हम ज्वाइन करवाते हैं और अपलाइन वो होते हैं सीनियर जो जिनको हमने ज्वाइन किया होता है। अब मैं इसमें ये बात करूँ कि इस सिस्टम में डिसेंट्रलाइज आपको पहले बता दिया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो होती है कि जब मतलब इंटरनेट जिस डिवाइस में है, जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस काम कर रही हैं जिन पर बिजली और इंटरनेट का कुछ कनेक्शन है, मतलब मोबाइल फ़ोन है तो हम इसको चार्जिंग करने के लिए बिजली ही को कनेक्ट करते हैं। और मतलब इसमें इंटरनेट चलाने के लिए हम यानी इसमें इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तब हमारी कॉल्स वगैरह वीडियोज़ या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया जितना भी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जैसे हम अपने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं, इसमें भी उसमें हम मतलब बैलेंस करवाते हैं, हमारे पास पैकेजेस वगैरह लगाने के लिए होता है। और फोर्स आज में भी इसी तरह हमें उसमें बैलेंस करवा के अपना पैकेज लगाना होता है। जब हमारा पैकेज एक बार लग जाता है, इस मोबाइल का तो पैकेज की लिमिट होती है कि इतने दिन बाद आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें आप जो है वो लाइफ टाइम तक अब अर्निंग करते रहेंगे, वो आपको दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा। जो स्लॉट आप एक बार ख़रीद लेते हैं वो स्लॉट आपको फिर लाइफ टाइम नहीं ख़रीदना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें काम कैसे होते हैं। स्क्रीन शेयर बताइएगा हो रही है या नहीं। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब हो रही है? अब हो रही जी मैम। चलें ठीक हो गया। सबको क्लियर नज़र आ रही है? सबको नज़र आ रही है? जी जी मैम।
जी नजर आ रही है। जी सबको नजर आ रही है। अच्छा, ये जो फोर्सेज पे है, हम BUSD पे जो है वर्क करते हैं। फोर्सेज बेसिकली जो है वो 3 चीज़ों पे काम कर सकता है। BUSD यानी बाइनांस के डॉलर पे भी काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर स्मार्ट चेन होती है, और ये जो होता है एक और चीज़ पे काम करता है, उसको कहते हैं इथीरियम, और एक और चीज़ है उसको कहते हैं ट्रॉन्स। यानी 3 चीज़ों पे काम करता है, इथीरियम, ट्रॉन्स और बाइनांस का डॉलर। हम जो है वो बाइनांस के डॉलर पे काम कर रहे हैं। अब बाइनांस के डॉलर पे काम करने की वजह यही है कि जब शुरू में ये सिस्टम बना था, यानी 2020 में ये सिस्टम शुरू हुआ था, 21 जनवरी को लाडो ने इसको बनाया है। रूस के रहने वाले हैं, 13 साल का उनका तजर्बा है। और एक और इन्फॉर्मेशन आप ऐड करती जाऊँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान के दौरे पर जो है मिस्टर लाडो आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की उनसे मुलाकात होगी, शायद हमें भी हो, शायद फासिल। तो वो जो है उन्होंने जब ये सिस्टम लॉन्च किया है तो उनको उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया है। इस वजह से ये सिस्टम खुद कार है, जैसे ATM काम करता है ये भी वैसे ही काम करता है। मींस ATM के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से। तो इथेरियम और ट्रॉन्स की प्राइसेस जो थी वो लाखों करोड़ों में चली गई, तो इस वजह से लोगों को ज्वाइनिंग होने में मसला हो रहा था। हालांकि 8 बिलियन जो है वो लोगों ने इथेरियम पे ज्वाइन किया हुआ है, और 1 बिलियन जो है वो ट्रॉन्स पे काम कर रहे हैं। और वो काम मतलब कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ, होता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम तब तक काम करेगा जब तक इस दुनिया में बिजली है, इंटरनेट है, तब तक इस सिस्टम ने काम करना है। यहाँ आपको नीचे चेक करवा दूँ, इसमें 4 प्रोग्राम काम करते हैं। ये ऊपर डिसेंट्रलाइज के तौर पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसको और फिक्र के साथ देख सकते हैं कि व्हाट डज़ डिसेंट्रलाइज मीन, कि डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके क्या मतलब अच्छे असरात हैं और कौन से बुरे इसके असरात हैं। Decentralized making a create with a automatic contract that offer you maximum security and stability। मतलब आपको जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जिसमें आप आ जाते हैं तो आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी मिलती है। ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है जो होती है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होती है। इसी तरह नीचे टाइम को बचाते हुए आप इसको मैं सेंड भी कर दूँगी, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉकचेन इज़ एन immutable record of transactions and information which is categorically protected from any subsequent। तो इस तरह से उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो है वो बनाया हुआ है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब कोई चीज़ आ जाती है, जब कोई सिस्टम डाल दिया जाता है, तो उस सिस्टम की 100% गारंटी होती है कि वो सिस्टम ना ख़त्म हो सकता है, ना ब्लॉक हो सकता है, ना इसको कोई ऐड कर सकता है। मतलब हम जिस शख्स ने इस सिस्टम को बनाया है वो ख़ुद भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। और दूसरी ये बात है कि मतलब मोस्टली पीपल्स पूछते हैं, काम करते हैं जिस तरह वो कंपनीज़ जो होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं। वो जब काम करते हैं तो उसमें कुछ परसेंट जो होता है वो काम करने वालों को जाता है, और कुछ परसेंट जो होता है वो कंपनी के जो ओनर होता है उसको जाता है। और इसमें जो है 4 प्रोग्राम काम करते हैं। अब इसमें हमने काम किस तरह से करना है, कोई हमने मुश्किल काम नहीं करना, कोई इसमें पहाड़ को धक्का नहीं देना। इस दुनिया में बहुत सारे पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम इसमें जो है वो एक स्मार्ट नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क कब बनता है हमारा, जब हम इसमें अपने स्लॉट्स ओपन करते हैं, यानी अपना बैलेंस इसमें करवा के इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, यानी अपना पैकेज लगा लेते हैं। एक तरफ से इस तरह समझ लें। सामने आपको नज़र आ रहा है फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4। फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4 क्या होता है, यानी एक मतलब इसमें आपको मैंने अभी बताया कि X3, X4, XXX और X गोल्ड, ये 4 सिस्टम इसमें काम करते हैं। अब उनमें स्लॉट कितने कितने होते हैं, उसमें ज्वाइनिंग किस तरह से होती है, या हम मतलब कब कितने से ज्वाइन कर सकते हैं, या डॉलर इसमें कितने लगते हैं, ये सामने आपको नज़र आएगा। X3 इसमें जो होती हैं वो 3 स्पेस होती हैं। यानी जब हम X3 में अपना वो स्लॉट ओपन करते हैं तो हमें पहला वाला स्लॉट हमारा ये वाला जो है ओपन हो जाता है, हम इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। और हमारे अपलाइन जो होता है उसको $5 उसी वक्त मिल जाते हैं। हम मतलब $10 जब लगाते हैं, $5 से हमारा X3 का और $5 से हमारा X4 का स्लॉट ओपन हो जाता है। ये जिस पे एरो का निशान नज़र आ रहा है, एरो के निशान का मतलब X4 से जो है वो हमारे अपलाइन को चले जाते हैं, अपलाइन को चले जाते हैं, और ये जो होता है X3 से
अपलाइन को जाते हैं। अब जब हम काम करते हैं तो हमें क्या होता है, 5 हमें यहाँ से मिल जाते हैं, सेकंड पर्सन से 5 यहाँ से मिल जाते हैं, थर्ड पर्सन के यहाँ से ऊपर चले जाते हैं लेकिन यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह फोर्थ पर्सन के यहाँ से भी और यहाँ से भी, फिफ्थ के भी इसी तरह से काम करता है, मतलब फिफ्थ में और फोर्थ में 100% देता है। अब हमने मतलब लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि हम अपना काम कैसे बनाएंगे, अपना नेटवर्क किस तरह से बनाएंगे, अपनी टीम कैसे बिल्ड करेंगे, हमें जो है वो इसमें तरीका ही नहीं आता, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं। जब हम कोई चीज़ सीखेंगे नहीं, हमें उस काम का तरीका नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पर एक का हमारा राइट हैंड है और एक हमारा लेफ़्ट हैंड है। हमने राइट हैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको हम उस हैंड को खुद ब खुद ही पता है कि मैंने बहुत सारे काम करने हैं। अगर वो खाना बंदा खा रहा है, अगर वो लेफ़्ट हैंड को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन राइट हैंड जो है वो पानी भी उठा रहा है, रोटी भी उठा रहा है, सालन को भी पिक कर रहा है, वो सारी चीज़ों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे मुशक्क़त करनी है। जैसे एक गरीब का बच्चा होता है, एक अमीर का बच्चा होता है। उस गरीब का बच्चा अगर धूप में बगैर जूते के भी जा रहा है तो उससे कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पता है कि उसे वो उसकी नेचर ही ऐसी बनाई गई है। तो हर चीज़ की नेटवर्क मार्केटिंग की नेचर ही ऐसी है। लेकिन इस सिस्टम में सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि हम इसमें कुछ मतलब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो हाई लेवल के हैं, हाई जॉब्स के हैं, वो अगर इसमें ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी टीम मेंबर को दें, हम ज्वाइनिंग करवाएं या हम नेटवर्क बनाएं। तो उनके लिए इतना खूबसूरत पैकेज है कि वो बगैर टीम के अर्निंग कर रहे हैं। मेरे पास 101 प्रो पर है, मैं आपको आईडी लाइव आईडी भी लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह वो बगैर टीम के अर्निंग कर रहे हैं। बगैर टीम के अर्निंग करने के लिए हमारे पास होता है X3 और X4। ये देखें, ये स्लॉट हैं X3 के और ये हैं X4 के, यानी इसमें होते हैं 12 टोटल लेवल और X4 के भी 12 होते हैं लेवल। जबकि X XXX के भी 12 लेवल हैं और X गोल्ड के जो हैं वो 15 लेवल हैं। ये इन पे जो है वो डॉलर की तादाद लिखी हुई है। पहला हमने $5 से ओपन कर लिया, जितने भी हमारे $5 वाले लोग आएंगे तो हमें $5 मिलते जाएंगे। जब हम अपना पैकेज जो है 10 वाला अपग्रेड करेंगे, यानी $10 से अपग्रेड करेंगे, अब जितने पर्सन हमारी टीम के $10 वाला अपग्रेड करेंगे तो उसका 100% का 100% हमें आएगा, यानी 10 टन आना शुरू हो जाएंगे। $10 की आप प्राइस जानते हैं, 2000 से अबव है। इसी तरह 20 वाला जब अपग्रेड करेंगे तो 20 वाले में हमें, अब हमारी टीम में जिस मेंबर ने भी हमारा मतलब ज्वाइन किया उसको 20 के 20 हमें मिल जाएंगे। इसी तरह 40 वाला जब आएगा तो X3 से 40 के 40 हमें आएंगे। इसी तरह 80 वाला भी है, 160 वाला भी है। आप कोशिश ज़्यादा लोग ये करें कि वो $5 जो है वो अपनी स्लॉट ओपन करें, अपना वर्क हार्ड करें और 5 स्लॉट जो है 1-2 मंथ में ही अपने ओपन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे, अगर किसी पर्सन ने फर्स्ट ओपन किया है तो हमें 5 मिल गए, दूसरा ओपन किया है 10 मिल गए, तीसरा 20 मिल गए, चौथा 40 मिल गए, पाँचवा 80 मिल गए। अब हमने क्या करना है, हमें पाँच पाँच भी आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको एक बार ओपन किया है, हमें बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। एक बार लाइफ में ओपन किया है, अब मिलेंगे हमें लाइफ टाइम के लिए। X4 में भी यही होता है। और उसके बाद हमें नॉन वर्किंग इनकम होती है, अगर हम वर्क नहीं भी कर रहे होते तो भी हमें इनकम होती है। मेरी क्लास लाइन में, मेरी डाउन लाइन में एक टीम मेंबर है, उनकी क्रॉस लाइन को अभी तक उन्होंने बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं करवाई, लेकिन उनको $10 रिसीव हो चुके हैं। ज्वाइनिंग भी उन्होंने 2-3 दिन पहले, मतलब 1 हफ़्ता पहले ही की है। तो उन्हें नॉन वर्किंग इनकम होती है, यानी इसमें नॉन वर्किंग इनकम भी होती है। हम काम नहीं भी कर रहे होते तो हमें रिसीव हो जाते हैं। और X3 का क्या प्लान है, X3 में जब हम पहले मतलब $8 लगा कर इसको ओपन कर लेते हैं, या फिर हम 15 वाला भी ओपन कर लेते हैं, तो जो फर्स्ट 2 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी इसमें, मतलब ये हमारे अपलाइन के पास जाएंगे। और जो दूसरी लाइन है जिसमें 4 डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसमें हमें 3-3 मिलेंगे क्योंकि ये टोटल 8 का है। और नीचे वाले जितने हैं इसमें हमें 5-5 मिलेंगे, यानी 3-3 अगर मिलते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो 600 रुपये बनते हैं, और 5-5 मिलते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 1000 या 1100 से अबव बन रहे हैं, या 1150 बन रहे हैं। इसी तरह अब यहाँ पे हमें जो है वो 5-5 या 10-10, 5-5 या 3-3 नहीं मिलेंगे। यहाँ ऊपर चले जाएंगे, इसमें 15 को कन्वर्ट करना है, यानी 15 को 2 हिस्सों में अगर तकसीम करें तो कितना कितना होता है, 8-8 और 16-16 और 14-14, यानी एक तरफ से 14 हो गए, एक तरफ से 16 हो गए, नहीं 1 मिनट, यानी 16 एक तरफ से हमें जो ऊपर वाले डब्बे हैं ना, यहाँ से हमें मिलेंगे $14, और जो नीचे वाले डब्बे हैं यहाँ से हमें कितने मिलेंगे,
सॉरी, बल्कि 15 को हमने हाफ़ करना था, हाँ। यानी नीचे वाले से हमें ऊपर वाले से मिलेंगे 7-7, नीचे वाले से मिलेंगे 8-8। अब $7 के कितने हैं, यानी 6 के $3 के जो है वो ₹600 बनता है। तो इसी तरह $7 का 1200 और या इससे अबव बनता है। ऐसे ही इसका और लेवल भी काम करते जाएंगे, यानी जिस 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 तरीके से आप इसमें आप आगे वर्किंग करते जाएंगे, आपको इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट समझ आते जाएंगे। अभी आप फर्स्ट ही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फर्स्ट ही प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें ऊपर से जाएंगी। मैं इसलिए आप लोगों को बहुत ही कम लेवल पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, ये एक्स गोल्ड का स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर एक ही तरह के काम करते हैं, बस इनमें सिर्फ डॉलर की जो है तादाद का फ़र्क है। काम सारे एक एक तरह का करते हैं। अब मैं आपको लाइव आईडीज़ लगा कर दिखाती हूँ कि यहाँ पर लोग जो है वो ज्वाइनिंग किस तरह से करते हैं।